हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलओआर के बारे में एंड स्पेसिफिकली प्रोफेशनल एलओआर के बारे में। एज वी नो कि दो तरह के एलओआर होते हैं, एक तो एकेडमिक एलओआर एंड प्रोफेशनल एलओआर, राइट, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है व्हेन वी आर अप्लाइंग इन द यूनिवर्सिटी। तो जो फ्रेशर्स हैं वो केवल एकेडमिक एलओआर यूज करते हैं, 3 एकेडमिक एलओआर इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। एंड जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस होता है वो 2 एकेडमिक एलओआर एंड एक प्रोफेशनल एलओआर और वाइस वर्सा यूज करते हैं। ठीक है। तो एलओआर हमारा होता क्या है? एलओआर हमारा होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो यूनिवर्सिटी मतलब मांगती है हमारे प्रीवियस प्रोफेसर से या एम्प्लॉयर्स से, जिससे हमारे बारे में पता लगे कि हाँ, ये स्टूडेंट और एम्प्लॉय कैसा है, इन्होंने प्रीवियस में कैसा इनका बिहेवियर था, कैसा वर्क करा है। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जो मैंने खुद प्रोफेशनल एलओआर सबमिट करा था जब मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा था, वो मैं इस वीडियो में आपको शो करूंगा। तो आप उसे एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं जब आप अपना एलओआर राइट, क्योंकि इंडिया में तो हम खुद ही एलओआर लिखते हैं और अपने प्रोफेसर को दे देते हैं कि आप इसे सबमिट कर देना। तो इंडिया में तो ऐसा चलता है। ठीक है ना। तो जब अगर आप अपना एलओआर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरा एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या बातें लिखी होनी चाहिए। ठीक है। कैसे स्टार्टिंग होनी चाहिए, कैसे एंड एलओआर शो करता हूँ उसमें मैंने क्या क्या लिखा था, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। एंड गाइस, थैंक यू जो भी आप अपना सब मतलब थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। आप मुझे इंस्टा पे भी डीएम करते हैं, कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं करा है जो ना, प्लीज सब्सक्राइब यार, क्योंकि अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम अपना ये प्रोफेशनल एलओआर देखते हैं जो मैंने सबमिट करा था। तो ये मेरा लेटर हेड हो गया। ये टाटा, जैसे टाटा टीवीएस में काम करते हैं उसका लोगो हो गया। ठीक है। तो एक लेटर हेड पे हो गया। ये चॉइस होती है आपकी कि आप लेटर हेड पे लिखवाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं मेरा लेटर ऑफ प्रोफेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो इसमें इनिशियली एक इंट्रो पैरा आ जाता है। स्टार्ट करने से पहले जो आपका एलओआर है वो एक पेज एक्सीड नहीं करना चाहिए। 1 पेज इज मोर देन सफिशिएंट और 1 पेज ही बेस्ट रहता है। ठीक है। तो इसमें इनिशियल पैराग्राफ में आप इंट्रो लिख सकते हैं। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो जैसे मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजर से लिखवाया अपने, जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से लिखवाया है। तो इनिशियली क्या आएगा, प्रोजेक्ट की जिस जो मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है वो उसका मतलब वो कहाँ पर काम मतलब कि वो कहाँ पर काम करता है। ठीक है। फिर तो इसमें क्या आएगा इनिशियली फर्स्ट पैरामीटर में कि जो एम्प्लॉयर है, राइट, तो वो कहाँ पर काम करता है उसका, लाइक इसमें लिखा है लाइक एज अ टीसीएस, वर्किंग इन टीसीएस, उसका किस पोजीशन पे काम कर रहा है, उसका आपसे क्या रिलेशन है, राइट। तो इसमें जैसे उसका मेरे से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में मतलब प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा, वो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर, तो ये उसकी रिलेशन हो गया। हम दोनों एक दूसरे को मतलब कि अब वो मेरा बताएगा कि मैं रिकमेंडेशन लेटर किसके लिए लिख रहा हूँ। इनिशियली वो थोड़ा इंट्रो दे देगा कि लाइक हमारा कितने टाइम से वो मुझे जानता है, एक ये भी इम्पोर्टेंट होता है फैक्टर। ठीक है। एंड किस प्रोजेक्ट्स में मैंने वर्क करा है अंडर हिम। तो ये बेसिक बेसिक से थोड़ी इंट्रो वाली चीज़ें हो गई हमारे फर्स्ट पैरा में। तो जैसे लिख दिया कि दैट ही इज़ वर्किंग इन टीसीएस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सो ही इज़ राइटिंग दिस एलओआर फॉर मी। ठीक है। फॉर द लाइक फॉर द प्रोग्राम। ठीक है। नाउ प्रभांशु, that he is working with us for the past 2 years and on which projects he has worked, वो बता दिया है इसमें, right। and a little bit like कि in the process in that time period how he had find me, so he had write that like
इसमें लिखा है कि आई हैव फाउंड हिम टू बी द मोस्ट क्रिएटिव एंड कैपेबल स्टैक डेवलपर्स। तो लाइक मेरी पोजीशन क्या है, फुल एज अ फुल स्टैक डेवलपर नाउ। तो ये एज अ इंट्रो पैरा आ गया हमारा, जिसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे लिए। ठीक, तो ये आप जब लिखेंगे तो आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, और आपको एज अ ऐसे ही लिखना है कि आपका मतलब आपको अपने को प्रोजेक्ट मैनेजर समझ के ही लिखना है, जब भी आप इसे सही लिख पाएंगे, और इसे 2-3 बार रीचेक कर जरूर कर लेना। ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करा है कि प्रभांशु ने एज अ फ्रेशर ज्वाइन करा था, एंड उसकी क्या क्या क्वालिटीज थी। तो मैंने अपनी थोड़ी क्वालिटीज लिख दी हैं। ठीक है, तो सुपरविजन आप इसे एक बार देख सकते हैं। नाउ और डिफरेंट क्वालिटीज क्या थी, लाइक कोडिंग स्किल्स थी, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ओके, I was friendly with my co-workers, with the customers, with whom I am working. Okay, and also always available to help out my team members, and और मैंने टीचर एज इन टीचर्स में क्या अचीव करा है, तो कि मैं प्रमोशन हो गया था विद इन 2 years ही, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, मतलब जो जो आपने अचीव करा है। ठीक है, वो सब आपका प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो आपके लिए मतलब यहाँ पर आ सकता है। नाउ अदर देन दिस, क्रिएट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं। ठीक है, तो ये एज अ थोड़ा और बिट एक्सप्लेन कर दिया। तो जो इसकी लेंथ है वो मैंने लिख दिया है इसमें। इसके बाद में एक छोटा पैराग्राफ और ऐड कर दिया कि लाइक इन विच स्किल्स प्रभांशु इज लाइक इन विच स्किल्स he has some commands. So I have specializes in both front end and back end languages, and also at what stage I was a part of the project. So I was involved in every stage of the project cycle, and always deliver the projects in time. I was dedicated. So this is just मेरी मतलब इसमें जितनी तारीफ करी हुई है खूब ज़्यादा। ठीक है, तो ये सभी लिखना है इसमें कि क्या क्या आपने करा था टीसीएस में, कैसे आप प्रोजेक्ट डिलीवर करते थे, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या क्या आपने अचीवमेंट्स करे। तो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, यहाँ पर फिर आपकी मतलब सारा कि क्या क्या ऐसा था आपका बिहेवियर, क्या आपके अचीवमेंट्स थे। ठीक है, इनमें आप क्या क्या आपके अचीवमेंट्स थे, और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं है ना, और आपकी टेक्नोलॉजीज क्या थी, ये सब आप लिख सकते हैं। तो इन द एंड अब एक इन द एंड एक कंक्लूजन वाला पैरा आ गया। तो ओवरऑल ही वाज अ प्रोफेशनल एंड हैविंग गुड स्ट्रेंथ्स इन द फील्ड। So he is saying that I will be an asset to any institution. So it is very important like कि उनका रिकमेंडेशन क्या है, therefore he is highly recommending me for the program at their university. So in the end they have to recommend like highly recommend, mm, not recommend, average recommend. So they are just writing that what is the level of recommendation they are providing, like they are highly recommending me, they are just recommending at a average level. Okay, which creates a very different impact if they are writing like they want to recommend at a very great level like highly recommending. So the institute will think okay he is a good employer or a student. In the end he will just like his name, project, मतलब his position, his company. Also you can write his mail here. Okay, so these are all the things which you need to include in any professional LOR, and do not exceed it before 1 page. That's my recommendation. And the length of the LOR, like words length of the LOR is between 350 words to 500. That's that's like that will be an मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यही था एलओआर में, प्रोफेशनल एलओआर में जो डिस्कस करना था हमें।
ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपनी डालूंगा वो एकेडमिक एलओआर की डालूंगा, इफ यू वांट टू चेक। ओके, थैंक्स फॉर नाउ, बाय। So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hel- hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो हेलो एवरीवन, वी नो लाइक हमारे पास हम दो तरह मतलब